नहीं करोगे तो मैं चिल्ला दूंगा, जो करना सो करो। उस लड़की ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते हो, ये शराब की बोतल है, इसको तुम पी लो, या एक बच्चा जो छोटा सा तुम्हें नजर आ रहा है, इस बच्चे को तुम कत्ल कर दो, दो काम में से कोई एक काम कर लो या मेरे साथ गलत काम कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उस लड़के ने कहा, नौजवान ने, कि शराब की बोतल है, ये सबसे छोटा शराब की बोतल उठाई और शराब पीने लगा। एक बोतल पिया, बोला और अल्लाह, एक और पिया, और जब चढ़ गया उसके बाद उस नौजवान लड़की के साथ उसने बाकायदा गलत काम किया और तलवार रखी हुई थी, तलवार से बच्चे को भी कत्ल कर दिया। ये शराब बहुत ही बड़ा पाप है मेरे भाइयों, जो आज नौजवान नस्ल के अंदर बड़ी तेजी के साथ अंदर जा रहे हैं। लोग शराब के बगैर नहीं रह पा रहे, शराब की आदी हो चुकी है, और शराब पीने के बाद आदमी बेहया हो जाता है, उसके अंदर शर्म और हया खत्म। ये शराब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से आपने खत्म किया। आपने पहले शराब के बारे में बताया, ऐ लोगों जब तुम शराब पियो तो फिर तुम नमाज के करीब मत जाओ, ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा। जब तुम शराब पी लो, पहले तो कुरान की आयत ये उतरी, शराब के बारे में जब आपसे पूछा गया, यसलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, अल्लाह के नबी से जब शराब के बारे में पूछा गया, शराब के बारे में क्या कहते हैं, आपने फरमाया कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, आपने इनको गुनाह करार दिया, आपने उसको कहा इसके अंदर फायदा कम है और नुकसान बहुत ज्यादा है। आपने ये नहीं कहा कि ये हराम है, शराब पीने वाला जहन्नमी है, आपने पहले ये नहीं कहा। फिर आपसे शराब के बारे में पूछा गया, फिर आपने फरमाया ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, ऐ लोगों अगर तुम शराब पी लो तो शराब की हालत में नमाज के करीब मत जाना, नमाज मत पढ़ना। शराब पी करके अगर नमाज पढ़ने के लिए जाओगे तो कितनी रकात नमाज पढ़ोगे तुम्हें याद नहीं होगा, इस वजह से शराब की हालत में तुम नमाज पढ़ने मत जाना। जब आपने देखा कि शराब की धीरे धीरे लोगों को शराब से नफरत हो रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की एक आखिरी आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्जुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मोमिनो, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले हो, तो ऐ मोमिनो तुम शराब से बचो, क्योंकि ये शैतान का अमल है, ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता है, ये शैतान का काम है शराब पीना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं कुछ लोगों को शराब पिला रहा था, हजरत अबू तलहा के घर के अंदर मैं लोगों को शराब पिला रहा था। हाँ, मैं लोगों को शराब पिला रहा था कि वो इसी दौरान मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक मैसेंजर बाकायदा ये आवाज लगाता बजा रहा था, लोगों आज से शराब को हराम कर दिया गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है, आज से कोई भी शराब नहीं पिएगा। ये लोगों शराब हराम कर दी गई है, शराब को रोक दिया गया है, कोई भी शराब पीने की कोशिश न करे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने लोगों की बर्तनों के अंदर, उनको गिलासों के अंदर मैंने शराब उड़ेल दिया था, और लोग अपने अपने हाथों के अंदर लोगों ने शराब को पकड़ भी लिया था, लेकिन जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैसेंजर की इस आवाज को अपने कानों से सुना, और जैसे ये आवाज आई कि अल्लाह के नबी ने शराब से मना कर दिया है, शराब को पीने से रोक दिया है, लोगों ने बाकायदा उसी वक्त ये नहीं सोचा अरे चलो इस वक्त हम पी लेते हैं, बाद में नहीं पिएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आई, आमन्ना व सद्दक़ना कहने वाले लोग थे, उसी वक्त अपने अपने गिलास को जमीन के ऊपर दे मारा और अपने अपने शराब को जमीन के ऊपर उड़ेल दिया। और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि मदीना की गलियों के अंदर शराब की नदियां बह रही है, लोग अपने अपने घरों से शराब की मटके निकाल करके गलियों में फोड़ रहे हैं। हालांकि शराब बड़ी महंगी
मानी जाती थी और शराब को लोगों ने मदीना के गलियों के अंदर डाल दिया और शराब की नहरें बहने लगी। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोग मानते थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी माना करते थे। नबी ने जिसको मना कर दिया उसको करने की कोशिश नहीं करते थे। शराब के बहुत बड़े आदी थे, खाना शराब के बगैर नहीं पी सकते, खाना शराब के बगैर अंदर नहीं जाता था, शराब के बगैर उसकी रात नहीं कटती थी, शराब के बगैर उसकी जिंदगी नहीं कटती थी। इतने ज्यादा शराब के वो आदी थे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानते थे। रसूल ने उसको मना कर दिया और आपने बताया कि तुम्हारे पर हराम है, तो मेरे भाइयों रसूल को मानते थे, रसूल की भी मानते थे। शराब को लोगों ने उड़ेल दिया, फेंक दिया, लेकिन शराब को अंदर करने की कोशिश। गौर कीजिए आप, हमारे माशरे के अंदर किसी से कह दो गुटखा मत खाओ, जवाब क्या आएगा? अरे साहब, हमारे यहाँ के इमाम साहब भी खाता है। अब इमाम साहब खाए तो जायज है, आपके लिए जायज हो गया। हमारे यहाँ के फला मौलाना साहब ये खाते, तो कोई मौलवी कोई गलत काम कर ले तो जायज है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम, ये शरीयत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो मोहर लगा दी है, ये कुरान और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान जो है उसी से ये शरीयत चलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को देख करके आप ये फैसला कर लें कि फला मौलवी ये करता है, हमारे लिए जायज नहीं। कोई करता है तो भुगतेगा, ये नहीं है कि फला आदमी फला आदमी कर रहा तो वो जायज, ऐसा नहीं हो सकता है। गौर कीजिए आप, हमारे अंदर भी हयाई कितनी ज्यादा हो चुकी है। अब अंदाजा लगाइए, घर घर ये कह लीजिए हर आदमी के अंदर, आदमी के पास मोबाइल है और मोबाइल के फितने मत पूछिए। मोबाइल ने तो लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, मोबाइल ने बच्चों को जवान कर दिया, बूढ़ों को जवान कर दिया। आज मोबाइल ने लड़कियों को गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। आज हमने अपने अपने बेटियों और बहनों को मोबाइल दे करके आज लड़कियों को आपने गलत काम करने पर मजबूर कर दिया है। आज मोबाइल के जरिए से कितने गुनाह के काम होते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे भाइयों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लड़कियों को जिन लोगों ने मोबाइल दिया है, ज्यादातर यही शिकायत आती है कि मौलवी साहब हमने मोबाइल दे करके बहुत बड़ी गड़बड़ी की है कि आज हमारी बच्ची हमारे कंट्रोल में। जैसे घर से बाहर निकलेगी, घर के अंदर तो रात भर अब 1-2 बजे रात तक कोई ऑनलाइन रहे, रात भर ऑनलाइन रहे, चैटिंग कर रही है, बातें कर रही है। आज तो वीडियो कॉलिंग के जरिए से बाकायदा कितनी लड़कियों की जिंदगियां बिगड़ गई है, खत्म हो चुकी है। आज बॉयफ्रेंड उधर से कहता है वीडियो कॉल कर रहा हूं, अपना चेहरा दिखाओ, अपना जिस्म दिखाओ। ये अकल की मारी जिस्म भी दिखाती है और यहाँ तक के पूरा ओपन होकर के दिखाती है, और वो लड़का वीडियो करके बाद में ब्लैकमेल करके उस लड़की की जिंदगी को तबाह बर्बाद करता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि लड़की सुसाइड कर लेती है, मर जाती है, क्योंकि इज्जत हर किसी को प्यारी है। इसी वजह से मेरे भाइयों, अपने बच्चों के पर निगरानी रखो। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अपने बच्चों को और बच्चों को दीनदार बनाओ। कैसे दीनदार बनाओगे? आपने फरमाया जब कोई भी लड़का या लड़की जब बोलने की ताकत रखे, जब बोलने वाला बन जाए, जब बच्चा बोलने लगे तो बच्चे को सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, अल्लाह के बारे में सिखाओ, अल्लाह अल्लाह उसको बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह उसको बुलवाओ। और जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो मोरो औलादकुम बिस्सलाह, उस बच्चे को तुम नमाज पढ़ने का हुक्म दो, उस बच्चे को तुम नमाज पढ़ने की तलकीन करो, नमाज पढ़ने के बारे में कहो। 6-7 साल का, 7 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, नमाज पढ़ने की आदत डलवाओ उसको, नमाज पढ़ने की आदत डलवाओ। तुम पढ़ो तो उसको भी पढ़ाओ। मस्जिद में तुम जाओ तो अपने उस 6-7 साल के बच्चे को भी मस्जिद में लेकर के जाओ और उससे कहो चलो मेरे बेटे, ये सबसे बड़ा हक अल्लाह का है कि अल्लाह के सामने सजदा कर लें, अल्लाह की इबादत कर लें। ये बंदों, ये अल्लाह का ये बहुत बड़ा हक है कि अल्लाह का ये
हक अदा किया जाए। हाँ, अल्लाह के साथ गड़बड़ी न की जाए। अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई सांस अंदर और बाहर नहीं कर सकता है। अपने अपने बेटों को मस्जिद में लेकर के जाओ, और वही बच्चियां अगर हो, बेटियां हो, और 7 साल की अगर बेटी हो और बच्ची को नमाज पढ़ाने के लिए माँ को तैयार होना चाहिए, और लड़कियों को भी नमाजी होना चाहिए, बीवियों को चाहिए, औरतों को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करें, और जब नमाज पढ़े तो छोटा सा मुसल्ला भी रखे, और मुसल्ला बिछा करके अपने बेटी को भी नमाजी बनाए, वजू का तरीका बताए, और अपनी बेटी से भी कहे मेरी बेटी चल नमाज पढ़। ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये नमाज नबियों को भी पसंद थी। अल्लाह के नेक बंदों के लिए नमाज बहुत ही ज्यादा पसंदीदा अमल है। ऐ मेरी बेटी नमाज पढ़ ले, ऐ मेरी बेटी नमाज पढ़ ले। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अपने अपने बेटियों को भी नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। नमाज अब प्यार प्यार से पढ़ाओ। 7 साल 8 साल 9 साल, ये 2-3 साल तक आप ऐसी ट्रायल मारते रहिए। हाँ, और जब बच्चा 10 साल का हो, फरमाया अल्लाह के नबी ने जब बच्चा 10 साल का हो जाए, जब आपका बेटा 10 साल का हो और आपकी बेटी 10 साल की हो, और तब भी वो नमाज न पढ़े, तब भी वो मोबाइल में लगा रहे, तब भी वो खेल कूद में लगा रहे, तब भी वो लड़कों के अंदर खेलता रहे, लड़कों में लगा रहे, तब भी वो अपने फ्रेंड के साथ घूमता रहे, तब भी अपने सहेलियों की चक्कर में लगा रहे, आजान की आवाज सुन करके वो नमाज की पाबंदी तब भी न करे। फरमाया वज़रिबू तुम अपने बच्चों को जब 10 साल का हो नमाज न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। अपनी अपनी बेटियों को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। उसको बताओ कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दी है, अगर अब भी तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें जमीन के ऊपर जीने का हक नहीं है, तो तुम्हें जमीन के ऊपर चलने का हक नहीं है। जिसका खाते उसका गाते क्यों नहीं हो? जिस अल्लाह का खा रहे हो, 10 साल के हो चुके हो, आजान की आवाज सुन लेने के बाद अगर तुम नमाज न पढ़ो तो तुम दुनिया के अंदर बहुत बेकार आदमी हो। उसको बताओ, लेकिन इसको कौन बताएगा? माँ भी बेनमाजी, बाप भी बेनमाजी, तो जाहिर सी बात है माशरा तो गड़बड़ होगा। हम और हमारे माशरे के अंदर गड़बड़ी कहाँ है? तौहीद के अंदर गड़बड़ी है, नमाज की पाबंदी नहीं है। और जब नमाज की पाबंदी ना हो, जब नमाज की पाबंदी ना हो, जाहिर सी बात है तो वो किसी और चीज का आदी बन जाता है, किसी और चीजों के अंदर डूब जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने हजरत माज़ इब्न जबल से फरमाया था यमन की तरफ जा रहे हो, ऐ माज़ इब्न जबल यमन की तरफ जाना तो सबसे पहले तुम उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करवाना। अगर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर लें तो उसको सबसे पहले तुम नमाज कायम करने का हुक्म देना, नमाज पढ़ने का हुक्म देना। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद पहला काम नमाज। लेकिन आज देखिए नमाज की पाबंदी। माशरे के अंदर एक और गड़बड़ी आपको जो मिलती है, बेहयागी, जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। छोटा बड़े को गालियां देते हुए नजर आएगा, छोटा बड़े को गाली दे रहा है, और बड़ा आदमी भी छोटों को बुरी तरीके से बुलाता है, गलत जुमले बोल करके बुलाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, लोगों याद रखना तुम इसी जबान की गारंटी तुम मुझे दे दो, जबान और शर्मगाह की गारंटी तुम मुझे दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते। मैयज़मल्ली मा बैना
बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। ओ लोगों, तुम मुझे ज़बान की गारंटी दे दो, तुम मुझे शर्मगाह की गारंटी दे दो। जब भी बोलना अपनी ज़बान से अच्छी बातें बोलना, वरना खामोश रहना। अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ मत देना। आज देखिए बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अपनी ज़बान से लोगों को तकलीफ देते रहते हैं। कोई अपने भाई को गाली देता है, कोई अपने बाप को गाली देता है, कोई अपनी माँ को गाली देता है, कोई समाज के लोगों को गाली देते हुए नजर आता है।